जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल दीक्षित आपके समक्ष अपना YouTube चैनल मानस मराल लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आपसे भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। आप हमारे चैनल को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने आपको पार्वती जी के जन्म के बाद की जो तपस्या की जो विशेषताएं थीं, तपस्या उन्होंने किस प्रकार से की, तपस्या में उनका कितना मन लगा और कितनी गहन तपस्या उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत की, इस विषय में बताया था। उनकी तपस्या को देखकर सभी बड़े बड़े देव, मुनि, गंधर्व इत्यादि आश्चर्यचकित रह गए। वो बहुत ही आश्चर्य में थे कि इतना बड़ा तप सती के द्वारा देह त्याग करने के पश्चात पार्वती जी के जन्म के पुनः उनके आगमन और भगवान शिव से उनके मिलन की जो असीम इच्छा थी, इतनी बलवती थी, जिसको लेकर उनका जो ये तप था वो कितना चरितार्थ था, इसको देखकर सब आश्चर्यचकित थे। इस प्रकार से पार्वती जी के जीवन चरित्र का यह जो एक अवसर था, उनका यह जो एक विशेष प्रकार का उनका प्रयास था, वो सबके लिए एक आदर्श का ही विषय था, क्योंकि इस प्रकार का तप किसी के द्वारा आज तक नहीं किया गया था। पार्वती जी के इस प्रकार के तप को देखकर सभी के अंदर आश्चर्य तो था ही था, लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य तो भगवान ब्रह्मा को हुआ। और यही वजह थी, यही कारण था कि ब्रह्मवाणी होती है। देख उमहि तपखीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। उमा को, पार्वती जी को तपस्या करने में जो उनका शरीर तपस्या से क्षीण हो गया था, उसको देखकर ब्रह्मवाणी होती है, आकाशवाणी होती है। और वो आकाशवाणी पार्वती जी को उनकी तपस्या के परिपूर्ण होने के विषय में घोषणा करती है कि हे पार्वती, अब तुम्हारी ये जो तपस्या है वो संपूर्ण हुई, वो परिपूर्ण हुई। उसमें जो तुम्हारा तपबल था वो पूरा का पूरा तुमने लगा दिया। फिर वो ब्रह्मवाणी ये स्पष्ट रूप से बताती है कि भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। इस ब्रह्मगिरा में इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया है कि तुम्हारी तपस्या अब संपूर्ण हो चुकी है, इसमें अब किसी प्रकार की कोई अब आवश्यकता नहीं रह गई है, कुछ और करने की आवश्यकता शेष नहीं है। और अब तुम्हारा जो अभीष्ट है, तुम्हारा जो गंतव्य था, जो तुम्हें प्राप्त करने योग्य था, जिसके लिए तुम तप कर रही थी, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और तुमको अब जो त्रिपुरारी हैं भगवान शिव, भगवान शंकर, अकाम निष्काम समस्त मोह माया इत्यादि से दूर रहने वाले त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ भगवान शिव अब तुमको प्राप्त हो जाएंगे और अब तुम्हारा तप पूरा हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ये तप जो तुम्हारे द्वारा किया गया है वो अभी तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो मुनि हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो तपस्वी हो, चाहे वो देवी देवता हों,
किसी के द्वारा भी अभी तक इस प्रकार का गहन तप, घनघोर तप नहीं किया गया है। ये तुम अकेली हो जो तुमने इस प्रकार का बड़ा तप भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया है। वो अद्वितीय है, अविरल है, अनुपम है। अब ऊर्धरौ ब्रह्म परवाणी सत्य सदा संतत सुचि जानी। ये पार्वती, अब हमारी ये ब्रह्मवाणी जो है, इसको अपने हृदय में धारण करो, इसको पवित्र समझो, इसको प्रत्येक दशा में सत्य समझो, इसको अकाट्य समझो, और ये ब्रह्मवाणी प्रत्येक दशा में फलदायिनी है और इसमें किसी प्रकार का अब कोई संदेह नहीं रह गया है। इसको अपने हृदय में धारण करो कि जो कहा जा रहा है कि आवे पिता बुलावन जबहि हट परिहर घर जाए तबहि। पार्वती जी को यह आश्वासन दिया जाता है कि अब जब आपके पिता हिमांचल, हिमवान बुलाने के लिए आए, तब अपना हठ परित्याग कर देना। अब अपना हठ जो है वो छोड़ देना और उनके कहने पर तुम घर वापस चली जाना। अब तुम्हारा इस प्रकार से यहाँ विपिन में रहना, जंगल में रहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। ऐसा हम आश्वासन देते हैं। बिलहि तो भाई जब सप्त ऋषिशा जाने हो तब प्रमाण बागीशा। और अब इसके बाद जब तुमको सप्त ऋषि मिले तुम्हारा दर्शन करने के लिए, तुमसे मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए सप्त ऋषि तुम्हारे पास आए, तब तुम इस चीज़ को प्रमाण के रूप में मान लेना कि जो कहा जा रहा है वो क्रमशः सत्य हो रहा है। सुनत गिरा विद गगन बखानी पुलक गात गिरिजा हर्षानी। माता पार्वती ब्रह्मवाणी को सुनकर पुलकित हो उठती हैं और उनका अभीष्ट उनको मिल रहा है। इसकी तपस्या उनकी पूर्ण हो रही है। उन्होंने जो प्रयास किए हैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, वो अब अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। अब वो सब कुछ उनको मिलने जा रहा है जिसके लिए उन्होंने इतनी गहन तपस्या की है। इसको सोच सोच कर, इसकी अनुभूति करके उनका जो हृदय है वो गदगद हो रहा है, उनका मन गदगद हो रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है, वो पुलकायमान हो रहा है, उसमें रोमांच उपस्थित हो गया है, वो रोमांचित हो रहा है। इस प्रकार इधर क्या हुआ कि पार्वती जी की तपस्या इधर पूर्ण हो रही है, उनको भगवान शिव प्राप्त होंगे, ये उनको विश्वास कराया जा चुका है। लेकिन भगवान शिव का जो संकल्प है, जो उन्होंने ले रखा था सती की देह त्याग के पश्चात, वो अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है। जबते सती जाए तनु त्यागा तपते शिवन भयो विरागा। ये तो हम सभी को ज्ञात ही है कि जब से सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था और उन्होंने यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में, अपने पिता के यहाँ जो यज्ञ था उसमें अपने शरीर को त्याग कर दिया था, उसके बाद से भगवान शिव के अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न हो गया था और उन्होंने इधर उधर भ्रमण करते हुए अपने समय को भगवान के श्री चरणों में लगाकर उनके गुणानुवाद में, उनके विचार प्रचार में ही लगा रखा था। जप सदा रघुनायक नामा जाता सुने राम गुणग्रामा। भगवान शिव में विराग उत्पन्न हो गया था। अब उनका किसी भी चीज़ में कोई मन नहीं लग रहा था और उनके पास केवल एक ही कार्य था, शेष था, वो था भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग, दिन प्रतिदिन नया अनुराग। और वो इसी प्रकार से उनका अनुराग जो था वो बढ़ता जा रहा था और वो जप सदा रघुनायक नामा जाता सुनहि राम गुणग्रामा। वो सदा रघुनायक भगवान श्री राम के गुणों का ही, उनके जो चरित्र हैं उनके विषय में ही नित्य प्रति जाप करते रहते थे, उनका नित्य प्रति चिंतन करते रहते थे और सभी लोगों को उन्हीं के चरित्र के विषय में ज्ञान देते रहते थे और भगवान श्री राम की कथाएं
और उनके चरित्र के विषय में सबको बताते रहते थे। यही उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया था। ये चिंतन भगवान शिव के जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया था, क्योंकि भगवान श्री राम ने ही उनके जीवन में इस प्रकार की एक जो घटना थी वो उत्पन्न कर दी थी, जिससे उनका पूरा का पूरा जीवन विशृंखलित हो गया था और अब सती उनसे दूर हो गई थी। अब पुनः इधर पार्वती जी का तो जन्म हो ही चुका था, लेकिन भगवान शिव को इस जन्म के विषय में बताया जाना भी आवश्यक था। चिदानंद सुखदाम शिव विगत मोह मदकाम विचरय महीधरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। भगवान शिव जो चिदानंद हैं, सुख के धाम हैं, विगत मोह मदकाम, जिनके अंदर मोह नहीं है, जिनके अंदर मद का अभाव है, जो निष्कामी हैं और वो उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है। भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग के अतिरिक्त, उनके विषय में चिंतन के अतिरिक्त कोई और कामना उनके पास शेष नहीं है। विचरहि महीधरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। वो पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, सकल लोक अभिराम, भगवान श्री राम का चिंतन करते हुए। केवल एकमात्र लक्ष्य उनके पास है। इस प्रकार से भगवान शिव का जीवन व्यतीत हो रहा है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने संक्षेप में ही बतला दिया कि भगवान शिव ने अपने जीवन को किस प्रकार से भगवान श्री राम के चरणों में लगाते हुए, लीन करते हुए भी व्यतीत किया है। वो क्या करते थे? कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण कर ही बखाना। कहीं तो वो साधुओं, संतों, विज्ञानियों, ज्ञानियों को ज्ञान के विषय में उपदेश करते थे, कहीं तो वो धर्म के विषय में उपदेश करते थे, और कहीं तो वो साधना के विषय में उपदेश करते थे। यही इसी में उनका समय व्यतीत हो रहा था। एविध गयो काल बहु बीती, नित नय होए राम पद प्रीति। इस प्रकार से बहुत समय व्यतीत हो गया और भगवान राम के प्रति भगवान शिव के अंतःकरण में नया प्रेम, नया अनुराग, नया स्नेह उत्पन्न होता चला जा रहा था और बहुत गहरा होता चला जा रहा था। जितना वो चिंतन करते थे उतना ही गहन अनुराग उनके उत्पन्न होता था। उनका समय पूरी तरीके से भगवान श्री राम के चिंतन में, उनके चरित्र के विषय में व्यतीत होता चला जा रहा था। वही सोचकर, वही उपदेश करके और मनसा वाचा कर्मणा वो उसी पर केंद्रित थे। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत की रेखा। इस प्रकार से भगवान शिव के नियम, प्रेम इत्यादि को देखते हुए भगवान राम के अंदर विशेष प्रकार से प्रेम उत्पन्न हुआ और उस प्रेम को देखकर प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम शिव की इस तपस्या को देखकर प्रकट हो जाते हैं। रूपशील इत्यादि से पूर्ण युक्त भगवान श्री राम जो कृतज्ञ हैं, वो भगवान शिव के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं और बहुविध राम शिव ही समझावा, पार्वती का जन्म सुनावा। यहाँ पर पार्वती जी के जन्म की कथा भगवान श्री राम भगवान शिव को सुनाते हैं, उनको बताते हैं कि पार्वती जी का जन्म हो चुका है और वो आपके लिए तपस्या कर चुकी हैं और पूरी तरीके से आपको पाने के लिए उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया है। अति पुनीत गिरिजा कई करणी, बिस्तर सहित कृपानित बरणी। गिरिजा की, पार्वती जी की जो पवित्र कथा है, अभी तक के जीवन की, जन्म से लेकर और अभी तपस्या तक की जो कथा है, वो विस्तार के साथ भगवान श्री राम ने भगवान शिव को समझाई, बताई और ये भी कहा कि इतनी घनघोर तपस्या आपको प्राप्त करने के लिए पार्वती जी के द्वारा की गई है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है, निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, वो प्रशंसनीय है। अब वो प्रार्थना करते हैं स्वयं भगवान शिव से।
अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाहो शैलजहि यह मोहि मागे देहु। मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर स्नेह है, अनुराग है, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जाओ और शैलजा पार्वती को जाकर विवाह करो। अब आपके विवाह का अवसर आ गया है। अब प्रत्येक दशा में वो परिपक्व हो चुकी है। उसने तपस्या के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है और वो अब आपके अनुरूप हो गई है। उसके मन का विकार समाप्त हो चुका है। उसकी मन स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और उसके हृदय में अब आपके प्रति अनुराग भी हो गया है। अब वो पूरी तरीके से शुद्ध चित्त उसका हो गया है, वो निर्मल हो चुकी है। उसकी मन स्थिति पूरी तरीके से शांत हो चुकी है और उसके अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न हो चुका है। इस प्रकार से भगवान शिव को भगवान राम ने समझाया और उनको प्रेरित किया कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करें और अपने जीवन को प्रारंभ करें। और इस प्रकार के विवाह में अब कोई संकट नहीं उत्पन्न होने वाला है। अगले एपिसोड में हम आपको पार्वती जी के और भगवान शिव के विषय में जो रोचक कथा है वो बताएंगे। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।